हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए नया अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा कोडरमा की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि उन्नति योजना की तरफ से। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कृषि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा कोडरमा द्वारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि उन्नति योजना अंतर्गत अंकित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु इस प्रकार के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्रमांक। यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए निकाला गया है। पहला है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक यानी बीटीएम के लिए। इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर या अलाइन सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट विद द एटलीस्ट 5 साल का वर्किंग नॉलेज आपको एटीएम का होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें अनुभव भी मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का आपको फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो नियुक्ति का प्रकार है, ये बिल्कुल संविदा पर आधारित है। अनुबंध अवधि 1 वर्ष के लिए की जाएगी और मासिक वेतनमान इसका 30,000 रुपया रहेगा। अगर आपका कार्य अच्छा रहता है तो 1 साल के बाद आपको 5% का इंक्रीमेंट के साथ आपको वेतन मिलेगा। दूसरा पोस्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दूसरा पोस्ट में दिया हुआ है यहाँ पे सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट एग्रीकल्चर एंड अलायंस सेक्टर से या पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर या अलायंस सेक्टर से। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी से संबंधित से। यह भर्ती बिल्कुल संविदा पर आधारित होगी और 1 साल के लिए किया जाएगा। मासिक वेतनमान आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। यदि आपका काम 1 साल तक संतोषप्रद रहता है तो आपकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, और वो भी 5% इंक्रीमेंट के साथ। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितनी रिक्तियाँ हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक का। पहला प्रखंड तकनीकी में अगर देखा जाए तो सामान्य कोटि के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, अनुसूचित के लिए जनजाति के लिए नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 के लिए 1 है। टोटल इसमें 5 पोस्ट है। दूसरा है सहायक तकनीकी प्रबंधक ATM के लिए। सामान्य में 1 सीट है, अनुसूचित जाति में 3 सीट, अनुसूचित जनजाति में 2, पिछड़ा वर्ग में 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1, EWS में 1, यानी टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो इसके लिए यहाँ पे सेवा शर्तें भी दिया हुआ है कि क्या क्या आपको यहाँ पे मांगा गया है। तो सेवा शर्त में यहाँ पे दिया हुआ है विज्ञापित पद संविदा पर आधारित है एवं प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए है, जिसे प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस के आधार पे अवधि विस्तार के लिए किया जाएगा। यानी आपका कार्य अच्छा रहेगा तो संविदा विस्तार किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हेतु शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक है आपके पास। BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए या अलायंस ग्रुप से के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा। अगर आप MC एग्रीकल्चर से हैं और अलायंस है तो यहाँ पे 10 अंक दिया जाएगा। PG अगर है आपके पास तो 10 अंक। कंप्यूटर की जानकारी के लिए आपको 20 अंक मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेल के लिए 5, पावर पॉइंट के लिए 5, MS वर्ड के लिए 10, कार्य अनुभव के लिए 20, एटलीस्ट 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है
आपको किस प्रकार से मार्क्स मिलेगा, यह सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका PDF वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेन पॉइंट को। 5 नंबर पे दिया हुआ है, उक्त दोनों पदों पर चयन हेतु कुल क्रमांक 100 अंक का होगा। कट ऑफ मार्क्स पर आधारित 50 अंक होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए आपको 40 अंक लाना ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका चयन होता है तो नियुक्ति पदाधिकारी स्तर से इकरारनामा आपको हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें सभी बिंदुओं पर उल्लेख किया जाएगा। इकरारनामा के साथ हस्ताक्षर उपरांत कार्य पर उपस्थिति की तिथि से संविदा आधारित नियुक्ति वैध मानी जाएगी। आप दोनों का इकरारनामा के बाद फिर से वो वैलिड हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर पे दिया हुआ है, नियोजन संविदा पर की जाएगी और भविष्य में स्थायी नियुक्ति का आप दावा नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। इसके बाद 8 नंबर पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रिम सूचना देकर किसी भी समय नियोजन समाप्त की जा सकती है। तो अगर आपका कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो आपकी नियोजन किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 8वां नंबर पे, अगर झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे, उसके लिए आपको स्थानीय प्रमाण पत्र और अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए स्थानीय प्रमाण पत्र। 10 नंबर पे देख सकते हैं, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र न्यूनतम अंचल अधिकारी से निर्गत मान्य होगा। BTM ATM के लिए 45 वर्ष से नीचे के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट को क्या क्या लेके आना है। 12 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, इच्छुक कैंडिडेट आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं प्रमाण पत्रों, यहाँ पे दिया हुआ है अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता सहित आदि का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से आपको संलग्न करना है यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। 13 नंबर पे दिया हुआ है, आवेदक को आवेदन के साथ प्रकाशित शपथ पत्र का नमूना, जो यहाँ पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में संलग्न करना आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मिलेगा, तो उसमें आपको देना है शपथ पत्र। 14 नंबर पे दिया हुआ है, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 पद के लिए आपको आवेदन मांगा जा रहा है, तो आप एक ही पत्र में आवेदन नहीं दे सकते हैं। दोनों पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो दोनों के लिए अलग अलग करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र का लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम आपको निश्चित रूप से लिखना होगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपको देखना होगा कि आप ATM के लिए कर रहे हैं कि BTM के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये मेंशन करना होगा। 15 नंबर पे दिया हुआ है, गलत, अपूर्ण, संलग्न कागजात एवं अधूरे भरे हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप फॉर्म को सही सलामत नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर पे दिया हुआ है, आवेदक का कार्य अनुभव का लाभ के लिए अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अपना बैंक स्टेटमेंट एवं पे स्लिप भी संलग्न करना होगा। यदि कोई कैंडिडेट अनुभव प्रमाण पत्र देता है तो उसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट, वहाँ अगर काम किए है तो आपको पे स्लिप भी देना अनिवार्य कर दिया है कि कितना सैलरी वहाँ पे मिलती थी। 17 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, सभी पदों के लिए आवेदन के विरुद्ध संलिखित सूची जारी की जाएगी और किसी भी प्रकार का अनापत्ति या त्रुटि निवारण हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा या कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं उसको फिर से छटनी होगी, जो योग्य अयोग्य कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा,
फिर आप उसमें अयोग्य होते हैं, अगर आपको आपत्ति करना होगा तो उसमें भी आपको समय दिया जाएगा। 18 नंबर पे दिया हुआ है आवेदन शुल्क। प्रत्येक कैंडिडेट को प्रत्येक पद के लिए 500 रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा कोडरमा के नाम से पेबल एट कोडरमा होगा। मतलब आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा उसके लिए, और किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं होगी। आपको 500 रुपया का हर एक पोस्ट के लिए, यदि आप बीटीएम के लिए या एटीएम के लिए कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होगा। इसके बाद 19 नंबर पे दोनों पदों की नियुक्ता पदाधिकारी नियोजन निदेशक आत्मा कोडरमा होंगे। कैंडिडेट का चयन विभिन्न वेटेज के अनुसार होगा तथा कैंडिडेट का कंप्यूटर दक्षता एवं प्रमाण पत्रों की जांच गठित चयन टीम के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद 20 नंबर पे देख सकते हैं अंतिम मेगा सूची रिजल्ट के प्रकाशन की तिथि 1 माह के अंदर, यानी चयनित कैंडिडेट का योगदान नहीं देते हैं तो उनकी दावेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपका रिजल्ट जारी होगा उसके 1 महीना के अंदर आपको ज्वाइनिंग कर लेना होगा, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। रिजल्ट का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र एवं koderma.nic.in के माध्यम से की जाएगी। तो इनका जितना भी अपडेट आएगा आप इनका अधिकृत वेबसाइट koderma.nic.in के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, या आप हमारी वीडियो में जुड़े रहेंगे तो मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगी। 21 नंबर पे देख सकते हैं मेगा सूची के आधार पर आरक्षणवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसकी वैधता रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। किसी भी कैंडिडेट का अगर चयन होता है तो उसका, अगर आप वेटिंग लिस्ट में रहते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहती है। तेईस नंबर पे दिया हुआ है कैंडिडेट को आवेदन पत्र एवं अधिक जानकारी के लिए इनके अधिकृत वेबसाइट koderma.nic.in यानी /atmakoderma.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कब तक हम इस फॉर्म की वैलिडिटी है या कब तक हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 24 नंबर पे। भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना निदेशक आत्मा कोडरमा संयुक्त कृषि भवन समाहरणालय परिसर कोडरमा, पिन यहाँ पे दिया हुआ है 825410 के कार्यालय पते पर दिनांक 12/5/2025 को समय 5 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं अवधि के बाद आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 12/5/2025 के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विज्ञापन संख्या, विज्ञापन में प्रकाशित पदों की संख्या किसी भी कंडिका में परिवर्तन करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। 26 में देख सकते हैं नियुक्ति हेतु विज्ञापन अथवा प्रक्रिया को बिना कारण बताए अधो हस्ताक्षरी के द्वारा निरस्त या अपडेट किया जा सकता है, या भविष्य में विभाग पर आपका कोई दावा आपत्ति नहीं है उसके लिए, ये सभी को पता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर पे चयन प्रक्रिया के उपरांत कैंडिडेट द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर होने वाले व्यय का वहन कैंडिडेट स्वयं करेगा, और सत्यापन के क्रम में गलत या फर्जी पाए जाने पर आपकी नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी, कार्रवाई के पात्र भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आवेदन पत्र दिया हुआ है। आवेदन पत्र देने के बाद इसमें किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, इसके बाद फॉर्म भरना तो सबका आता है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ ऊपर से नीचे तक फॉर्म में क्या क्या नया चीज़ दिया है। वैसे नया नहीं है, सेम फॉर्मेट पहले भी इस तरह का आप लोग कर चुके होंगे। तो मैं इस फॉर्मेट को वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक आपको एफिडेविट देना होगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में, तो वो आपको
कोर्ट में मिल जाएगा, नोटरी पदाधिकारी से आपको करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेंट है, दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट से या नोटरी पदाधिकारी से आप इसको निकाल के कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।